सो मत डरें इनसे, ये जज हो या ये हुक्मरान हो या ये वर्दी वाले हो या कोई भी हो, के साथ भी आप ये मिलिट्री कोर्ट्स को ये अख्तियार नहीं दे सकते कि वो सिविलियंस का जो है ट्रायल करे, क्योंकि ये मुतवाजी निजाम अदल के मुतरादिफ होगा, जिसकी कोई गुंजाइश आइन में नहीं है, क्योंकि ये ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, ये ग्रैंड नॉर्म जो है, जो रूह है आइन की, उसको मजरूह करता है, उससे मुतसादिम है। लिहाजा अगरचे वो माइनॉरिटी जजमेंट थी, मेजॉरिटी जजमेंट में तो ये था ना कि अगर स्टेट ऑफ वॉर हो तो हो सकता है, और बाहर से फॉरेनर्स एक एलिमेंट आया हुआ था, वो ये पाकिस्तानी नहीं थे, इसमें तो कोई बाहर का एलिमेंट था ही नहीं। 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई जो भी हुआ, इसमें तो यहीं के लोग थे जो मुश्तइल हुए, जिस वजह से भी हुए उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मगर देखिए उसमें एक खौफ की फिजा थी, एक ऐसी खौफ की फिजा थी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आपकी यानी काले कोर्ट की काविश से वो एक डिस्पेल हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्कतुल आरा एक फैसला दिया, जजमेंट दी। अब भी जो हमने आज की है, जो कल की है, आज के सारे अखबारों की जीनत है, जिसमें मिसिंग पर्सन, डिसअपेयर होना जो पर्सन, कितनी अजीब सी बात है। आप देखिएगा कितनी अफसोसनाक बात है कि किसी का अजीज, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की मां, किसी की बहन उठा ली जाती है, उसका खानदादर चिल्ला रहा है, पर्चे करवा रहा है, रिटें कर रहा है, और तो और शेख रशीद जैसा बंदा जो इतना माशाअल्लाह हैवी भारी भरकम है, उसको उठाकर ले गए और हाई कोर्ट में यहाँ कहा गया तो उन्होंने कहा जी पुलिस ने कहा हमें पता ही नहीं है कहाँ चले गए हैं, और कुछ अरसे के बाद वो नमूदार होते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो चिल्ला काट रहा था और चिल्ला बड़ा सख्त था। अरे भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो। इसी तरह के आपके 3-4 और मिसालें, जिस किसी ने कहा मैं सुकून लेने के लिए चला गया था, सुकून लेने के लिए गया था, ना बाप को पता है, ना भाई को पता है, ना माँ को पता है, ना बीवी को पता है, ना बच्चों को पता है, और वो बिल्कुल ऐसे चीखो पुकार करके पागल तक हो रहे हैं। फिर इमरान रियाज एक जो है जर्नलिस्ट को उठाकर ले गए 4 महीने के बाद, वो आज भी उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। 30-40 किलो उसका वेट भी कम हो गया और ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं रहा, और वो नमूदारों के घर पहुंच गए। क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? क्या हम अपने शहरियों की जान और माल को इस तरह से जो है गायब होता, डिसअपेयर होता हुआ देखकर हम खामोश रहेंगे? यही एक जज्बा था। कोई मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरी कोई वो नहीं उठाया, ना ये एतजाज के किसी को उठाया गया है, लेकिन अगर किसी को भी उठाया गया है, वो मेरा अगर छोटा है, बेटा है, भाई है, बाप है, चाचा है, हमें फिर तकलीफ होनी चाहिए। हम बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं जा सकते हैं। हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी है, इस कौम की ज्यादा जिम्मेवारी है, इसलिए कि हम इस मुल्क के बनाने वाला भी काला कोट है, और इस मुल्क में आइन देने वाला भी काला कोट है, और इसकी हिफाजत भी काले कोट ने की थी। आज भी हमारे ऊपर यही जिम्मेवारी है। जब आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट देखें अपना, तो आप पर फर्ज आयद होता है कि कोई चीज अगर आइन और कानून के खिलाफ हो रही है तो आप उस पर जो है आप अपनी आवाज भी उठाएं, और जो आपके होता है आप कानूनी तौर पर भी उसका बिल्कुल उसका तदारक करें। तो ये हमारी ऑब्लिगेशन भी है, कौम के साथ भी हमारी एक कमिटमेंट है, पेशे के साथ भी हमारी कमिटमेंट है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन नहीं है, तो हमारा वजूद ही नहीं है फिर। और इस तरह से अगर लोग उठाए चले जाएं, और इस तरह से जो है लोग फिर उसका कोई तदारक ना हो, कोई पता ना हो किसने उठाया है, कहां रखा है, कौन से जराइम का इर्तिकाब किया है, तो फिर शर्म आनी चाहिए। फिर हम सबको शर्म आनी चाहिए। हमें आई है, हम लेकर गए हैं नालिश सुप्रीम कोर्ट में, आप आवाज उठाइए इस पर भी। और ये है आर्टिकल 199 की सारी रूह, कि आप आर्टिकल 199 को जरा देखिएगा। देखें, रिट ऑफ मैंडेमस जब आता है तो उस पहली शिक में 199 में, अगरचे वो एग्रीव्ड पर्सन है, एग्रीव्ड पर्सन को आपने एक्सपैंड किया है, ये देखें स्टैटिक नहीं है, ये जामिद और साकित नहीं है, इट इज अ लिविंग ये जो एक ये है
कॉन्स्टिट्यूशन, डायनामिज्म इसमें होनी चाहिए, इसकी एक्सपेंशन, और इसकी एक्सपेंशन जो है इसको वक्त के तकाजों के मुताबिक आपको इंटरप्रिटेटिव तरीके से आपको इसको फैलाना पड़ेगा। अदालतों की ज्यूरिसडिक्शन को और एग्रीव्ड पर्सन को आपने फैलाया है। मैं एग्रीव्ड हूं बतौर पाकिस्तानी के, मुझे दुख होता है, तकलीफ होता है किसी को अगर उठाया जाए, यही आपके एहसास हैं, मुझे यकीन है। सो वी आर एग्रीव्ड। ये कहना कि जी मेरा चूंकि जाति पुत्र नहीं गया, खून का रिश्ते वाला अगवा नहीं हुआ तो मुझे कोई इख्तियार नहीं है, दिस इज रॉन्ग। और अदालतों ने ये आपकी बात को तस्लीम किया है। सो लेट्स एक्सपैंड दिस ज्यूरिसप्रूडेंस। हम सिर्फ किसी मखसूस की ज्यूरिसप्रूडेंस को ना लेके चले, पाकिस्तान की ज्यूरिसप्रूडेंस को एक्सपैंड करें। तो पाकिस्तान की ज्यूरिसप्रूडेंस इसी चीज की मुतकादी है कि अगर किसी एक को देखें, ये एक जिस्म की तरह है, ये सारा मुल्क हमारा एक जिस्म की तरह है। आपके जिस्म पर अगर एक कांटा एक छोटी उंगली पर भी लगता है तो यकीन कीजिएगा आपके सारे जिस्म में जो है पेन होती है, तकलीफ होती है। पस पड़ जाए और या हो जाए तो आपका सारा जिस्म जो है नीचे से लेके ऊपर तक, हालांकि शायद सिर्फ छोटी उंगली पर एक मामूली सा पेन पंक्चर हुआ है या एक जो है कांटा चुभा है, लेकिन वो कांटे की चुभन जो है आपके सारे जिस्म में होती है। पाकिस्तान को मैं समझता हूं इसी तरह हमारे एहसास होने चाहिए। एक शख्स, एक खानवादे को अगर ये दुख और तकलीफ झेलनी पड़ती है तो आप अपने आप को उस पोजीशन में प्लेस करें। बेचैन हो जाएंगे आप, नींद नहीं आएगी आपको, तकलीफ होगी आपको, दुख होगा। मुझे तो कम से कम होता है। जहां कौमें बेहिस हो जाती हैं वहां मर जाती हैं। जिंदा शख्स को तकलीफ होती है, मुर्दा को तकलीफ नहीं होती है। मरे नहीं हैं हम, जिंदा हैं। ये जो जानवरों वाला सलूक किया जा रहा है ये दोबारा नहीं हो सकता है, किसी को भी नहीं हो सकता है। सो जिंदगी और मौत में यही फर्क है। जब आप बेहिस हो जाएंगे हर चीज से, जो हमें किया जा रहा है, एक सस्टेन्ड तरीके से किया जा रहा है, मुसलसल किया जा रहा है। हमारा हर इलेक्शन फ्रॉड होता है। हमारी कभी पार्टी को बनाया जाता है, कभी किसी को लाया जाता है, कभी किसी को बखेर के तोड़ा जाता है, कभी किसी को पाबा सलासल किया जाता है, कभी किसी को हीरो बना दिया जाता है, कभी किसी को उसी को जीरो बना दिया जाता है। ये क्या खिलवाड़ है हमारे मुल्क के साथ? यही चलता रहेगा। भेड़ बकरियां हैं हम। यही है आर्टिकल 199 का इतलाक कीजिएगा और इनको भी बावर करवाइएगा। जाके डट के खड़े हों, आपका सिर्फ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे। और ये छोटे छोटे खुदा, हमने तो जो है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की बजाय हमारे ईमान इतने कमजोर हो गए कि हमने छोटे छोटे खुदा बना दिए। हमने समझा ये हमारा राज़िक है, अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ हम बोलेंगे और अपना माफी ज़मीर बयान करेंगे तो हमारे केसेस आने बंद हो जाएंगे, हमारी रोजी बंद हो जाएगी। ओ भाई, अल्लाह ताला ने ये 5 चीजें अपने हाथ में रखी हैं, जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत, रिज़्क। ये 5 चीजें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है। यकीन कीजिएगा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से सामने आप बेखौफ हो जाएंगे। और मेहनत करें, यंगस्टर्स को मैं ये कहूंगा, मेहनत करें, जज्बा पैशन के साथ मेहनत करें। अल्लाह देखें किस तरह से ये एवेन्यूज खोलता चला जाता है आपके लिए। रिज़्क की फरावानी आपके लिए होगी जब आप राह रास्त पर होंगे और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से सामने। एक दफा करके तो देखें, ये जजेस भी आपको रिलीफ देंगे, अल्लाह ताला भी आपके लिए रास्ते खोलेगा, रिज़्क भी बढ़ेगा। सो मत डरें इनसे, ये जज हो या ये हुक्मरान हो या ये वर्दी वाले हो या कोई भी हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो आप देखें, अब रिट ऑफ मैंडेमस मैंने अर्ज किया पहला, एग्रीव्ड को आप